आज की टिप्स बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इन कीमती मेडिसिन वाली खाली बोतलों का ऐसा इस्तेमाल जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये मेडिसिन वाली बोतलें बेकार समझ के हम इन्हें फेंक देते हैं। आज की इन टिप्स को देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी टिप्स हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी और आपके हज़ारों रुपए की बचत करेगी। और आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआओं से अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुमा आमीन। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली मेरी टिप है जी, इसी तरह नेल पॉलिश को लेके कई मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को बहुत शौक़ होता है नेल पॉलिश लगाने का। जब नेल पॉलिश लगा लेते हैं तो वो कपड़ों के साथ या इधर उधर हाथ लग जाए तो नेल पॉलिश बहुत बुरी लगती है, फिर उतारती है फिर लगाती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी भी आप लोगों ने बर्फ़ ले लेनी है, किसी बर्तन में पास रख लेनी है, ठंडा यख पानी हो जाएगा और आप लोगों ने नेल पॉलिश लगा लेनी है। जब नेल पॉलिश लगा लें तो अपना हाथ अंदर इस तरह रख दें। जब इस तरह हाथ रखेंगे तो आपकी नेल पॉलिश भी सूख जाएगी फ़ौरन और आपकी जो नेल पॉलिश के ऊपर शाइन आएगी और ख़राब नहीं हाथ होंगे। तो जब आप लोगों ने उतारनी होगी तो बहुत आसानी से उतर भी जाएगी। ये मेरी छोटी सी टिप्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इस तरह देख लें जी, फ़ौरन सूख जाती है और नेल पॉलिश ख़राब भी नहीं होती। तो नेल पॉलिश सफाई से लगी हो और फिर ही अच्छी लगती है। नेक्स्ट मेरी टिप है जी, इस तरह वाइट चनों को लेके, वाइट चने कभी कभार दिल करता है भी हम चना चाट बना लें या वाइट चने पका लें या वाइट चने वाला पुलाव बना लें। तो क्या होता है अभी हम भिगोना भूल जाते हैं, तो ये भिगोने के बगैर पकाए नहीं जाते। तो आज मैं आप लोगों के साथ दो टिप शेयर करने लगी हूँ। वाइट चने अगर भिगोना भूल गए तो आप लोगों ने क्या करना है, पानी लेना है और पानी को चूल्हे पे चढ़ा देना। जब पानी गर्म हो जाए तो आप लोग इस तरह चने बीच में डाल दें। ठीक 20 मिनट के अंदर आप लोगों के चने भीग जाएंगे। बीच में आप एक चुटकी मीठा सोडा भी डालना चाहते हैं डाल दें, नहीं तो वैसे ही भीग जाएंगे सिर्फ 20 मिनट में। नेक्स्ट मेरी टिप है जी, आप लोग इस तरह वैसे ही चने धो के आप प्रेशर में डाल दें। बीच में एक इतना बड़ा बॉल बर्फ़ का डाल दें चने भिगोए बगैर और इस को प्रेशर लगा के आप लोग ऊपर 10 मिनट के लिए चढ़ा दें। ये बर्फ़ का पानी अंदर बनेगा और आपके चने इतने अच्छे गल जाएंगे। ये देखें जी आपके सामने ही है, ये मेरे चने गल गए हैं बगैर भिगोए। आप लोग अगर ज़्यादा गलाना चाहते हैं तो बीच में एक चुटकी मीठे सोडे की डाल दें, नहीं तो वैसे ही देख लें माशाल्लाह मीठे सोडे के बगैर ही मैंने चने गला लिए हैं जो कि मैंने चना चाट बनानी है। भिगो के भी चने इसी तरह हम बॉईल करते हैं और बगैर भिगोए मैंने चने बॉईल कर लिए। नेक्स्ट मेरी टिप है जी, चिकन की कलेजी। जो खाने के शौकीन है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी भी इसकी स्मेल किस तरह दूर की जाती है और इसके अंदर से ब्लड निकलता ही रहता है, वो किस तरह ख़त्म होता है। जो खाने के शौकीन है, हमारे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, सिर्फ कलेजी पोटे नहीं। ये देखें जितनी देर मर्जी धो के रखें ये ब्लड निकलता ही रहता है इनके अंदर से। आप लोग इस तरह अच्छी तरह वॉश करके देचकी में डाल लेना, खुला पानी डाल दें, बीच में आप लोग हल्दी डाल दें, थोड़ा सा आप लोग बीच में नमक डाल दें। नमक के अलावा फिर आप लोगों ने डालनी है अदरक लहसुन की पेस्ट, एक भर के चम्मच बीच में वो डाल दें और चूल्हे पे चढ़ा दें। आप लोगों ने इस तरह चूल्हे पे चढ़ा देना, हल्की आंच पे ये पक रही होगी और जब ये 2-3 बॉयल आ जाएगी फिर आप लोगों ने नीचे उतारनी है। उतार के आप लोगों ने टोकरी के अंदर अच्छी तरह इसको वॉश कर लेना। इसके अंदर तक जो स्मेल है वो भी चली जाएगी और जो अंदर ब्लड होता है वो भी निकल जाएगा और इस तरह आपकी कलेजी साफ़ हो जाएगी और खाने में भी मज़ा आएगा। नेक्स्ट मेरी टिप है जी, गर्मी बहुत ज़्यादा, जो लैपटॉप यूज़ करते हैं उनको पता है भी लैपटॉप गर्म होके बंद बार बार किस तरह हो जाते हैं। तो इस तरह जो जिनके लैपटॉप बार बार गर्म होके बंद हो जाते हैं वो किस तरह पता है यूज़ करते हैं। मेज़ पे बैठे होते हैं, किसी टेबल पे रखा होता है या नीचे रखा होता है, कहीं पे भी टेबल पे अक्सर रख के, तो ये जो लैपटॉप है ना नीचे बिल्कुल लगा रहता है और इसके अंदर हवा नहीं जाती। जो छोटे छोटे इसके अंदर सुराख है ना, इनके ज़रिए अंदर हवा आ जाती है। जबकि नीचे हम रख के बैठ जाते हैं, टेबल पे लग जाता है तो अंदर हवा जानी बंद हो जाती है। इससे हमारा लैपटॉप गर्म होता है और बंद हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग लैपटॉप गर्मी के दिनों में यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों ने नीचे इस तरह
इस तरह कोई भी आपके पास चीज़ पड़ी है तो आप लोग नीचे रख लें, चाहे वो मिट्टी की हो चाहे वो किसी प्लास्टिक की चीज़ हो, वो नीचे रख देंगे तो इस तरह आपका लैपटॉप उठाया रहेगा और नीचे हवा आ जाएगी और लैपटॉप बंद नहीं होगा। ये छोटी सी टिप लाजमी कीजिएगा। जिस तरह आप लोग आईफोन गर्म हो जाए तो फ्रीज़र में रख देते हैं, यही इसी का भी हल है। नेक्स्ट मेरी टिप है जी, इस तरह लाइनर को लेके, ये मेरे पास लाइनर है और एक कॉटन बड्स मैंने ले लिया है और एक मस्कारा ले लिया जी। मस्कारा मैंने क्या करना है, चाहे मस्कारा ले लो चाहे आप लाइनर ले लो। आपके पास आईब्रो पेंसिल नहीं है और आपने अपने आईब्रो ब्लैक करने हैं तो आप लोग इस तरह कॉटन बड्स ले लें, चाहे आपके पास लाइनर है मस्कारा है, दोनों में से कोई भी चीज़ ले ले। हल्का सा आप कॉटन बड्स को इस तरह लगा ले, लगा के अपने आईब्रो पे हल्का हल्का इस तरह लगा ले, ऊपर बुर्श कर ले। आपके आईब्रो पे इस तरह ही लगेगा जिस तरह आप लोगों ने कोई पेंसिल के साथ ब्लैक किए हुए हैं। नेक्स्ट मेरी टिप है जी, इसी तरह मुल्तानी मिट्टी को लेके, गर्मी इतनी ओए होए है, बस के दिन शुरू हो गए हैं, पसीने बहुत आ रहे हैं 2-3 दिन से। तो आप लोग डेली इस तरह कर लिया करें, एक मुल्तानी मिट्टी की चम्मच ले लें और एक आलू ले लें। जब खाना बनाने लगे आधा आलू ले लें, पूरा ना लें, आधा आलू ले लें या पूरा ले लें। अगर 2 बंदे हैं तो पूरा ले लें भाई। और एक टमाटर, टमाटर भी इतने सस्ते हैं। अगर आप अपनी स्किन गर्मी से बचाना चाहते हैं, गर्मी दानों से बचाना चाहते हैं, सन टैन से बचाना चाहते हैं तो ये डेली काम कर लिया करें। माशाल्लाह आपका चेहरा ठंडा हो जाएगा, गोरा चिट्टा हो जाएगा, दानों से बच जाएगा। आलू का हमने पानी निकाल लिया, अब आ गई है जी बारी टमाटर की। टमाटर को भी हम इस तरह ग्रेट कर लेंगे। इनका इतना जूस है, आजकल भरे पड़े हैं क्योंकि गर्मी से टमाटर बहुत पक जाते हैं। कुछ पौधों के साथ पक जाते हैं तो कुछ घर आके गर्मी से पक जाते हैं। छाननी के अंदर डाल लेंगे, चाय वाली पोनी के अंदर। 1 चम्मच हमने जूस लिया है इसका आलू का, 1 चम्मच हमने ले लिया जी टमाटर का। ये हम पूरा पूरा लेंगे तो 2-3 चम्मच निकल आएंगे, तो आप 2-3 बंदे लगा सकते हैं। ये देख ले मैंने कुछ नहीं लिया, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का, 1 चम्मच टमाटर के जूस का, 1 चम्मच हमने आलू के जूस का। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स करके आप लोगों ने एक चीज़ और बीच में डालनी है, वो लेनी है जी आप लोगों ने इस तरह गुलाब का अर्क आपकी फ्रिज में रखें। अपनी फ्रिज में गुलाब का अर्क लाजमी रखें, उसका भी अपने फेस पे शावर किया करें। और एक ढक्कन मैंने डाल दिया गुलाब का अर्क। चारों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके इस तरह आप लोगों ने अपने फेस पे डेली मास्क लगा लिया करना है। यकीन करें इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट है, आप लोगों को किसी पार्लर पे जाने की ज़रूरत नहीं, डेली कर लिया करें। गर्मी में एक तो आपका फेस ठंडा हो जाएगा, गर्मी दानों से बचेगा और स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। जो बाहर जाते हैं उनको सन टैन हो जाती है, इससे सन टैन भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। हाथों को भी लगाएं, पाँव पे भी लगाएं। नेक्स्ट मेरी टिप है जी, हबस के दिन शुरू हो गए हैं, आटा लेके आते हैं, आटे के अंदर सुसरी और सुंडी आ जाती है 10 से 20 दिन के बाद, लाजमी हो जाता है। जितनी आजकल गर्मी पड़ रही है और हबस के दिन शुरू हो गए हैं, मुझे तो महसूस हो रहा है कि 2-4 दिन से काफ़ी पसीने आ रहे हैं। किचन में खाना बनाते बनाते बंदा भीग जाता है। तो ये आटे को बचाने के लिए मैं क्या किया जी, मैं आटा पिसवा के लेके आई थी। आटा जब पिसवा लें या आटा बाज़ार से लेके आए, जिस तरह भी आप आटा लेके आते हैं तो आप लोग इस तरह तेज़पात डाल दिया करें बीच में। इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, इससे ये होता है कि आटे के अंदर ना सुसरी लगती है ना सुंडी लगती है। जब सुसरी सुंडी लग जाए, यकीन करें आटा खाने को दिल नहीं करता। हम लोग आटा छान के जब गूंदने लगते हैं ना, बीच में एक सुसरी एक सुंडी भी नज़र आ जाए तो आँखों से वो तो देखी हुई दिमाग से निकलती नहीं है। तो इस तरह आप अपने आटे की हिफाजत कर लें और आटे को बचा लें। अगर ये भी डालना चाहते हैं तो साथ आप लोग थोड़े से लौंग भी डाल दिया करें। लौंग की भी इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, इसकी स्मेल से भी अगर कोई सुसरी सुंडी आ भी जाएगी तो वो मर जाएगी, जब हम आटा छानेंगे वो निकल जाएगी। तो कोशिश ये किया करें कि गर्मी के दिनों में, हबस के दिनों में आटा थोड़ा ही लेके आया करें। नेक्स्ट मेरी टिप है जी, इसी तरह कीमे को लेके, अभी ईद का गोश्त चल रहा है लोगों की फ्रिजों में, तो जो इस तरह कबाब बनाना चाहते हैं, मैं तो हाथ पे ग्लव्स वगैरह डाल के फिर ही बनाती हूँ। इसकी बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं, तो इस तरह जी हाथ के साथ कबाब बनाने से आपको अगर मिर्चें लगती हैं तो छोटी सी टिप बताने लगी हूँ, गौर से देखिए। इस तरह कोई शॉपर ले ले, साफ़ धो के रख ले, खुश्क हो जाए तो आप लोग इस तरह चम्मच के साथ पकड़े, अंदर इस तरह रख दें, तो इस तरह आप लोग हाथ के साथ बड़ा अच्छा सा कबाब बना सकते हैं। यकीन करें बगैर हाथ लगाए। अगर गोल करना है मेरी तरह तो हल्का सा कर लें, नहीं तो आप वैसे ही शॉपर के अंदर ही पकड़ के इसको गोल भी बना सकते हैं। तो ये छोटी सी टिप्स थी जो मैं करने लगी थी, तो मैंने कहा भी आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, ताकि जिन मेरी बहनों को मिर्चें लगती हैं, मेरी बच्चियों को मिर्चें ज़्यादा लगती हैं, वो इस तरह आराम से बना लें। शॉपर के अंदर चम्मच के साथ रखें और इस तरह दो ऊपर नीचे हाथ के साथ कर दें, जिस तरह हम रोटी बना रहे होते हैं। तो आपके कबाब इतनी जल्दी बन जाएंगे और अच्छे भी बनेंगे और एक जैसे बनेंगे।
एक जैसे बनेंगे नहीं तो हाथ में बनाएं तो कहीं से मोटा कहीं से बारीक रह जाता है, फिर हम हाथ के साथ लगे रहते हैं, तो इससे बनते भी जल्दी जल्दी हैं और बनते भी अच्छे हैं। तो उम्मीद है ये टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी तरह बनाते जाएं और पकड़ के आप लोग फ्राई कर लें जितने करने हैं। ये देखें कितना बड़ा किया और फ्राई जब कर लिया और देखें कितना छोटा हो गया। इसी तरह जी गोश्त, अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, ईद का गोश्त इस तरह फ्रीज़ किया हुआ पड़ा है, तो आप लोग कहते हैं जी इसको बोतल में से कैसे निकालेंगे, और अगर हमें जल्दी है तो हम शॉपर में से कैसे निकालेंगे। छोटा सा काम कर लेना, बोतल के अंदर है तो आप लोग इस तरह नमक डाल दें बीच में, और जितना भी आप निकालना चाहते हैं, 2 बोतलों से निकालना चाहते हैं, 3 बोतलों में से निकालना चाहते हैं, तो बीच में एक एक 1.5 चम्मच नमक डाल दें। नमक से इतनी जल्दी गोश्त मेल्ट हो जाता है। बाद में आप लोग हल्का सा गुनगुना पानी डाल दें, नहीं तो आजकल टैंकी का भी गुनगुना ही होता है भाई। तो आप लोग पानी डाल दें बीच में और इसको ढाँप के रख दें। सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए ढाँप के रखें। आप पास प्याज काट लें, प्याज काटते काटते आपका गोश्त इस तरह मेल्ट हो जाएगा, एक एक बोटी लहदा हो जाएगी। तो यही था मुझे एक कमेंट आया था अभी बाजी बोतल में तो हमने गोश्त फ्रीज़ कर लिया, अब निकालेंगे कैसे। तो इसी तरह बड़े आराम से निकल जाता है। शॉपर में से भी हम निकाल के पानी में ही डालते हैं, तो ये भी वैसा ही है, हम इसके अंदर डाल देंगे पानी और बहुत जल्दी हमारा गोश्त निकल जाएगा। तो ये देखें जी, बड़ी अच्छी टिप्स थी जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, जिनके अभी फ्रिज में गोश्त पड़ा हुआ है उनके लिए ही है। तो नेक्स्ट मेरी टिप है जी, गर्मियों में आटा कैसे गूंदें। जब भी आटा गूंदें, एक तो थोड़ा गूंदें, दूसरा आप इस तरह बर्फ़ ले लें, पानी के अंदर डाल लें। बर्फ़ वाले पानी के साथ आटा गूंदना, बर्फ़ वाले पानी के बगैर आटा नहीं गूंदना। परात के नीचे मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया, तो हम आटे में नमक डालते हैं, आप लोग डालते हैं तो डालने, नहीं तो कई लोगों का बीपी हाई होता है वो नमक नहीं डालते। ठंडा यख पानी करके फिर आप लोग इस तरह आटा गूंदेंगे तो आपका आटा नहीं ख़राब होगा। जितनी गर्मी पड़ रही है कोशिश यही करें कि 2 टाइम का ही आटा गूंदें। तो वैसे इस तरह हम ठंडे पानी से आटा गूंद लेते हैं तो फिर आटा ख़राब नहीं होता। सर्दियों में क्या करते हैं, आटा इस तरह हम डो बना के रख देते हैं और 10-20 मिनट के बाद जाके दोबारा आटा गूंदते हैं। तो गर्मियों में मैं आटा इस तरह नहीं छोड़ती, डो बना के साथ ही गूंद के फिर रख लेती हूँ। और सिल्वर या स्टील की देचकी में आटा डाल के रखिएगा। प्लास्टिक के बर्तन में आटा फ्रिज में ना रखिएगा, क्योंकि आटा ख़राब हो जाता है। इसी तरह गर्मियों में हम दालें वगैरह भी इकट्ठी ले आते हैं, तो उनको भी सुसरी सुंडी लगने का डर होता है। तो आज मैं इसी तरह के टिप्स बताऊंगी जो आपके काम आ सके। जितनी भी दालें लेके आए, इकट्ठी लेके अगर आते हैं, कई लोग मतलब वैसे लेके आते हैं जब पकानी हो, तो कई लोग ऐसे होते हैं इकट्ठी ग्रोसरी कर लेते हैं और पूरे महीने डेढ़ की दालें ले आते हैं। मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ, मैं इकट्ठी लेके आती हूँ। तो गर्मियों में जब इस तरह इकट्ठी आप ले आए तो आप लोगों ने दालें इस तरह निकाल के ही डब्बे वगैरह में डालनी होती है। तो जब इस तरह लेके आए, जब निकाल लें, तो आप लोगों ने एक छोटा सा काम कर लेना। मैं आप को एक बताने लगी हूँ, 2 से 3 टिप्स गौर से देखिएगा। इस तरह आप लोग अगर सारी दालें लेके आते हैं, माश की दाल बहुत जल्दी ख़राब होती है गर्मियों में। मुझे कमेंट में बताइएगा लाजमी, ये सही बात है कि गलत है। तो मसर वगैरह नहीं होते, ये जो मूंगी की दाल होती है, मसूर की दाल होती है, या माश की दाल, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आप लोग ये कीजिएगा, कुकिंग ऑयल ले लें या सरसों का तेल ले लें, थोड़ा सा इस तरह हाथों को लगाएं और दाल को बॉक्स में डालने से पहले हल्के हल्के हाथों से दाल लगा दें। इससे ये होगा, आपकी दाल में नमी नहीं आएगी और दाल में सुसरी सुंडी नहीं आएगी, कोई कीड़ा नहीं आएगा। इससे आपकी दाल महफूज रहेगी। ये मैं एक टिप्स ये करती हूँ। 2 मैंने और भी करती हूँ। फिर अगर मैं इस तरह ना करूँ तो फिर मैं तेज़पात रख देती हूँ दाल के अंदर। जब बॉक्स के अंदर डालूँ और इस तरह मैं तेज़पात 2-2 पत्ते रख देती हूँ। इसकी स्मेल से भी दाल हमारी ख़राब नहीं होती। अगर आपके पास बॉक्स नहीं है, इस तरह शॉपर में डालना चाहते हैं, तो शॉपर के अंदर ये रख दें, ये वाले पत्ते इस तरह रख के गिरा ज़ोर से लगा दें और आपकी दाल कभी ख़राब नहीं होगी। और माश की दाल कोशिश करें, अगर आपने 1.5-2 महीने रखनी है तो फ्रिज में रख दें बॉक्स में डाल के। तो इस तरह ये चने की दाल का पैकेट भी मैंने खोल लिया, चने की दाल का पैकेट ऊपर से खोल लिया। मैंने बॉक्स में नहीं डालना और शॉपर में भी नहीं डालना। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा नमक, कीड़ों से बचाने के लिए, सुसरी सुंडी से बचाने के लिए। फिर मैं चंद लौंग डाल दूँगी इसके अंदर। इस तरह भी हमारी दालें बच जाती हैं। अब जी मैंने इसको बॉक्स में नहीं डालना, तो बोतल का मैंने ऊपर वाला हिस्सा काट लिया, तो इसको मैंने इसी पैकेट के साथ ही कवर कर देना, ताकि
जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं ढक्कन खोल लूँ और मैं इससे निकाल लूँ। ऊपर मैंने बोतल का चढ़ा दिया और शॉपर को देखे मैंने साइड पे कर दिया और इस तरह मैं ज़ोर से ढक्कन बंद कर दूँगी। ये मेरी बॉक्स की तरह ही, जिस तरह हम बॉक्स के अंदर दाल डालते हैं ना, ये वैसी ही मेरी टिप्स हो गई है। ये देख लें जी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है, आप भी इस तरह कर लीजिएगा। देखें शॉपर कितना प्यारा लगता है, इससे ना मेरी दाल गिरेगी और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं ढक्कन खोलूँगी और निकाल लूँगी। नेक्स्ट मेरी टिप है जी, इस तरह मेडिसन वाली खाली बोतलों को लेके, इस तरह जो बोतल होती है ना, ये कैल्शियम वाली टिक्कियाँ आती हैं इसमें, जिनको विटामिन सी की कमी होती है उनको डॉक्टर लिख के देते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा देते थे, अब कम ही देते हैं, अब और मेडिसिन निकल आई है। तो अगर जितनी भी हमारे पास खाली बोतलें या मेडिसिन वाली हम फेंक देते हैं, तो इस तरह की अगर आपके पास डब्बियाँ हैं तो आप लोग ना फेंकिएगा, क्योंकि आगे हबस के दिन आ गए हैं और अपनी माचिसें लेके आते हैं। तो जब माचिसें लेके आते हैं ना, तो एक या दो तीली जलाते हैं हम, तो हमारी माचिस बाद में जलती नहीं। अब मैं इनके ढक्कन का भी इस्तेमाल करके दिखाती हूँ और बोतल का भी करके दिखाती हूँ। हाथ हल्का सा गीला हो फिर भी माचिस नहीं जलती। तो आप लोग 2-3 माचिसें लें इकट्ठी और इन डब्बियों के अंदर खोल के डाल दें और इस तरह ढक्कन बंद कर दें। और ये जो ऊपर वाला इधर इसका हिस्सा है, ये इस तरह ऊपर आप चढ़ा दें। चढ़ा के आप लोग आराम से जब भी ज़रूरत पड़े इस तरह एक माचिस की तीली निकालें और इस तरह जला लें। ये आपकी आसानी के लिए है। जब कभी कोई घर नहीं होता तो माचिस नहीं मिलती, तो ये आपके काम आएगी। इस तरह अगर आप अपनी माचिस संभाल के रख सकते हैं तो रख लें। सबसे पहली तो मेरी ये है, मेडिसिन वाली बोतल का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। दूसरा ये है कि इसका ढक्कन जो है ना, वो भी हम फेंक देते हैं। ये भी बड़े काम की चीज़ है। इसके पीछे लगाएंगे हम डबल टेप। डबल टेप लगा लेंगे और डबल टेप लगा के क्या करेंगे, ये प्लास्टिक का होता है और ये ना फोल्ड हो जाता है। हम अपने दरवाजे के पीछे लगाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, बार बार दरवाज़ा दीवार को मारते हैं और दरवाजे को निशान पड़ जाते हैं। हम दरवाजे की बैक साइड पे इस तरह लगा देंगे, जब बच्चे दरवाज़ा खोलेंगे दीवार को लगेगा भी, तो ये देखें, ये इस तरह दबाया नीचे हो जाता है, तो हमारे दरवाजे को निशान नहीं पड़ेंगे और ये हमारा लॉन्ग टाइम लगा रहेगा। जब ये उतरे फिर आप डबल टेप लगा के इसको लगा दें ढक्कन, तो हमारा भी कार ही पड़ा हुआ था, हमारे काम आ गया। इसी तरह मेडिसन के आज मैं पत्तों का भी बताऊंगी। जो उनके खाली कवर होते हैं, बेकार एक्सपायर मेडिसन जो होती है वो भी हम फेंक देते हैं। ये हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये खाली मेडिसन वाले जो पत्ते हैं, ये भी मैं इसका क्या करूँगी भी, सुई में हम धागा डालते हैं, हमारे से डाला नहीं जाता, इतना उसका सुराख छोटा होता है। इस तरह हम मेडिसिन का पत्ता ले लेंगे, उसका बारीक सा एक नोक वाला हम काट लेंगे। काट के हमने क्या करना है, कैंची के साथ इसकी ऊपर वाली नोक के कट लगा लेंगे, छोटा सा कट लगाएंगे इस तरह। जब इस तरह कट लगाएंगे तो फिर इसके अंदर हम धागा फंसा देंगे। कितनी भी सुई बारीक हो उसके अंदर हम धागा डाल सकते हैं, क्योंकि ये फोल्ड नहीं होता, हार्ड होता है। इसके अंदर धागा फंसा के इस तरह सुई देखे अंदर चले गई है और धागे को इस तरह हम खींच लेंगे, हमारा बड़े आराम से सुई के अंदर धागा चलेगा। ये हमारा एक टूल बन गया। बना के हम नलकियों वाले डब्बे के अंदर रख लेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी हम इसके अंदर धागा डाल लेंगे। ठीक है, इस तरह मैंने 2 दफ़ा डाल के दिखा दिया। ये भी मेरे मेडिसिनल जो कवर हैं ये भी मेरे काम आ गए। अब इस तरह की जो खाली शीशे वाली बोतल होती है, इसका ऊपर वाला मैंने हिस्सा उतार दिया। कैंची मेरी काम नहीं कर रही थी। अब इसको हम क्या करेंगे, ये देखें जी, कैंची मेरी सही तरीके काट नहीं रही, पड़ी पड़ी को ना जंग लग गया। अब इसका भी कुछ करते हैं। अगर आर्जी आप लोगों ने कैंची को तेज़ करना है तो ये शीशे वाली बोतल ले लें, इसके साथ इस तरह करेंगे तो आपकी कैंची इस तरह तेज़ होगी जिस तरह आप गली में पैसे दे के लगवाते हैं। इस तरह आपकी कैंची फुल तेज़ हो जाएगी और आप फ़िलहाल अपने कपड़े काट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरी टिप है जी, इसी तरह एक्सपायर मेडिसन पड़ी हुई है उसको हम फेंक देते हैं, तो फेंकेंगे नहीं, हम अपना इसके साथ वॉशरूम क्लीन करेंगे। देखते रहिएगा, वॉशरूम में कीड़े निकलते हैं आजकल, लाल बेग निकलते हैं बहुत ज़्यादा, और छोटे छोटे पता नहीं लंबे लंबे सांप की तरह छोटे छोटे होते हैं, वो टाइलों में से निकलते हैं और वॉशरूम के फ्लैश में से भी निकलते हैं। जितनी मर्ज़ी हम हार्पिक डाल लें, केमिकल डाल लें, तो ये इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। आप लोगों ने कोई भी एक्सपायर 2-3 गोलियाँ डाल लेनी, उनको अच्छी तरह पीस लेना। बीच में आप लोगों ने 1 चम्मच मीठे सोडे का डाल देना है, 1 चम्मच नमक का डाल देना है और मेडिसिन लाजमी डालना है। और 2 गिलास 1.5 गिलास जितना आप बनाना चाहते हैं उसके अंदर पानी डाल दें। आप लोगों ने ये अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसको आप लोगों ने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि मेडिसिन का सारा असर इस पानी के अंदर आ जाए। जब डालने लगे फिर आप लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा डाल देना जी वाइट सिरका।
ये हमारा बड़ा अच्छा केमिकल बन गया इस मेडिसन एक्सपायर से। बना के हमने 10 मिनट के बाद क्या करना है, किसी पुराने डब्बे में, किसी बोतल में डाल लेना। डाल के हमने जाके अपने वॉशरूम के अंदर अच्छी तरह, जिस तरह हम हारपिक डालते हैं इस तरह डाल देना। डाल के हमने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना। जब छोड़ देंगे जितना भी इसके अंदर जरासीम है, इसके अंदर कीड़े वगैरह वो सारे मर जाएंगे और जरासीम भी नहीं रहेंगे। यकीन करें, ये करके देखिएगा, आपकी मेडिसिन जो एक्सपायर पड़ी हुई है ये आपके काम आ जाएगी। 10-15 मिनट के बाद आप पानी गिरा दें। उम्मीद है सारी टिप्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।